जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है। फटाफट तेजी से कमेंट करें और बताएं सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है, जल्दी से बता दें। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग जो टॉपिक ले रहे थे वो टॉपिक हम लोगों का क्या था, तो वो टॉपिक हम लोगों का था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आपका कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग बात करेंगे किस पे, क्विट इंडिया मूवमेंट पर, यानी किस पे, तो भारत छोड़ो आंदोलन पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन की हम लोग बात करते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। यानी कौन सा, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्या, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं इस मूवमेंट को। सबसे पहले बात करें इस मूवमेंट को स्टार्ट करने की बात अगर जहां तक आती है, तो इसका पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था। सबसे पहले भारत छोड़ो शब्द किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा, क्विट इंडिया वर्ड, क्विट इंडिया वर्ड was given by यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली यानी भारत छोड़ो शब्द यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक, तो क्विट इंडिया वर्ड किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। हाँ, सब पढ़ाएंगे बेटा, इसे खत्म तो होने दो, रिलीजियस मूवमेंट चलेगा। इसके जस्ट बात तुरंत ही, जैसे ये खत्म हो जाएगा फिर तुरंत रिलीजियस मूवमेंट, फिर गवर्नर जनरल वायसराय, और उसके बाद में साउथ इंडिया, फिर आपका मिसलेनियस। ठीक है, ये है पैटर्न पूरा। तो किसने कराया था, यूसुफ मेहर अली के द्वारा कराया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, यूसुफ मेहर अली के द्वारा भारत छोड़ो शब्द दिया गया था। इसका पर्पस क्या था भाई शुरू करने का, मतलब इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब क्या, पूर्ण आजादी। मतलब क्या, पूर्ण आजादी। मतलब पूर्ण आजादी गांधी का उद्देश्य था कि भाई कुछ भी हो जाए पूर्ण आजादी देना है। ठीक, तो पूर्ण आजादी की बातें कर लेते, ये इनका उद्देश्य था कि पूर्ण आजादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस इनका पर्पस था। जय हिंद सभी को, जय हिंद प्रदीप जी, संतोष जी, रिश्ना जी, खुशी, विष्णु, अमित रंजन सभी को, विकास जी, सोनिया, मोनू जी सभी को, हाँ विश्व जी सभी को जय हिंद, पूजा चौधरी। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसका प्रस्ताव कब आता है, मतलब इसका प्रस्ताव कब लाया गया और कब पास हुआ, तो 14 जुलाई 1942 को, कहां पर, तो वर्धा सेशन ऑफ कांग्रेस। यानी कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में, कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में, कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में इसका प्रस्ताव आता है। अब मुद्दा तक ये प्रस्ताव जो लादा गया, ठीक, ये प्रस्ताव कब आता है, तो कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में, किसके द्वारा, तो गांधी जी के द्वारा। ठीक, अब ये प्रस्ताव जब आता है,
बहुत पावरफुल प्रस्ताव था, बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। गांधी जी ने कहा देखो कब आता है तो वर्धा अधिवेशन, सबसे पहले वर्धा अधिवेशन में आता है, ध्यान रखिएगा। चले, तो वर्धा अधिवेशन में 14 जुलाई 1942 को प्रस्ताव आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो ये प्रस्ताव आता है कब? 14 जुलाई को। कहां पर? वर्धा में। वर्धा कहां पर है? तो मुंबई में। एक बार नोट कर लीजिए सारे बच्चे, वर्धा कहां पर है? मुंबई में। सभी बच्चे से नोट्स करो, फटाफट नोट करो। चले, अब प्रस्ताव प्रॉपर पास कहां पर होगा? प्रपोजल प्रॉपर पास मतलब एक्सेप्टेड एंड स्टार्ट, यानी प्रपोजल एक्सेप्टेड यानी प्रपोजल प्रिपेयर। पहले तो प्रिपेयर कौन करता है, मतलब प्रस्ताव को तैयार किसने किया था? प्रस्ताव ठीक, कौन तैयार करते हैं? प्रस्ताव तैयार कौन कौन? गांधी जी द्वारा। प्रस्ताव तैयार कौन करते? गांधी जी। गांधी जी विद द हेल्प ऑफ अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद एंड जवाहरलाल नेहरू। किसके? अबुल कलाम, गांधी जी द्वारा। गांधी जी द्वारा बाई लगा देना। गांधी जी द्वारा अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू द्वारा, गांधी जी द्वारा अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू की मदद से, नेहरू की मदद से। ठीक, ये प्रस्ताव पूरा बन के रेडी हो जाता है। तो प्रस्ताव ठीक, तो प्रस्ताव पूरा तैयार हो जाता है किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा, बाई महात्मा गांधी विद द हेल्प ऑफ अबुल कलाम आजाद एंड जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये तैयार किया जाता है किसके द्वारा? प्रस्ताव इन्हीं के द्वारा। अब इस प्रस्ताव को प्रेजेंट कब किया जाएगा? तो 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में पूरा प्रस्ताव प्रेजेंट कर दिया जाएगा। प्रपोजल फाइनल एंड एक्सेप्टेड। प्रस्ताव पूरी तरह से तैयार और स्वीकार। प्रस्ताव पूर्ण और स्वीकार कर लिया गया। कौन सा? तो कौन से अधिवेशन में प्रॉपर? तो 8 अगस्त 1942 को। कहां पर? तो ग्वालियर टैंक। ग्वालियर टैंक मुंबई। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक
ग्वालियर टैंक मुंबई में। 8 अगस्त 1942 को कहां पर? ग्वालियर टैंक मुंबई में। ठीक है। हाँ, अब्दुल नहीं आएंगे, अब्दुल कलाम आजाद नहीं आएंगे बेटा, अबुल कलाम आजाद कहते हैं उन्हें। ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद नहीं होता, अबुल कलाम आजाद कहते हैं उन्हें। अब्दुल कलाम दूसरे हैं, अबुल कलाम दूसरे हैं। ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद जो है आज के टाइम के हैं, उस समय कहते थे कौन? अबुल कलाम आजाद जी। ठीक है बेटा, चलिए अब प्रस्ताव इसमें प्रेजेंट कौन करता है इस प्रस्ताव में? यहां पर प्रपोजल प्रेजेंटेड है। बाई जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू। प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। ठीक, और इसमें अनुमोदन की अगर बात कर लो कि भाई इसको अनुमोदन कौन करेंगे, अनुमोदन कौन करेंगे, मतलब इसमें प्रॉपर समर्थन कौन देंगे? तो सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन करेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी एक नारा भी लगाते हैं, कौन सा नारा लगाते हैं? ठीक, एक गांधी जी का नारा था इसी में 8 अगस्त 1942 को, एक स्लोगन था गांधी जी का, स्लोगन ऑफ गांधी जी, गांधी जी का नारा। क्या नारा था गांधी जी का? डू और डाई, यानी क्या, करो या मरो। डू और डाई यानी क्या, करो या मरो। गांधी जी ने कहा या तो देश को आजाद करा लो, या तो उसकी आजादी में अपने प्राण को त्याग दो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उन्होंने ये नहीं बताया क्या करना, कैसे करना है, कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा करो या मरो। बहुत बढ़िया आंसर सभी का, डू और डाई, डू और डाई। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या करना, कैसे करना। उन्होंने कहा या तो देश को आजाद करा लो, या तो उसकी आजादी में अपने प्राण को ध्यान दो, त्याग दो। ठीक, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक, उन्होंने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। उन्होंने कहा डू और डाई, करो या मरो, या तो देश को आजाद करा लो, या तो उसकी आजादी में अपने प्राण को त्याग दो। ठीक, क्लियर है। उन्होंने ये नहीं कहा क्या करना, कैसे करना, ध्यान रखिएगा। और बात कर ले, मूवमेंट स्टार्ट कब हो रहा है भाई? स्टार्ट कब हुआ आंदोलन? स्टार्ट कब होगा? 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 को आंदोलन क्या हुआ? शुरू हुआ। और अंग्रेजों ने इसके विरोध में तमाम सारे एक्शन चलाते हैं। अब पहले इसके लीडर की बात अगर हम लोग कर लेते हैं, ठीक, इसके अगर हम बात कर लेते हैं तो ये तो 9 अगस्त 1942 को क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। अब इसके इंपॉर्टेंट लीडर की बात कर लेते हैं हम लोग, यानी क्या, प्रमुख नेता। प्रमुख नेता में कौन हो जाएंगे? गांधी जी, गांधी जी, सरदार पटेल, जेएल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू। और बात कर लेते हैं उषा मेहता,
मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। जेपी नारायण, पट्टभी सीतारमैया, पट्टभी सीतारमैया एटसेट्रा कर दो। ये तमाम सारे नेता थे जो अलग अलग थे, ठीक है ना। ये तमाम सारे नेता थे जो अलग अलग थे, ठीक है। अनुमोदन क्या होता है? अनुमोदन, रिकमेंडेशन जानते हो ना, अनुमोदन करना, कि किसी भी चीज को रिकमेंड करना, बता देना, उसी को कहते हैं अनुमोदन। मतलब किसी भी चीज का बातें करना कि भाई ये जैसे आप कोई प्रस्ताव ले रहे हो तो उसको सपोर्ट करना, उसको समर्थन देना, वही अनुमोदन कहलाता है, ठीक है। किसी भी चीज को सपोर्ट करना, समर्थन देना, क्या कहलाता है? अनुमोदन कहलाता है, ठीक। हाँ, साथ देना। देखो कितना बढ़िया आंसर बच्चे श्रेया ने लिखा, साथ देना। फीमेल थी, फीमेल थी, फीमेल थी अरुणा आसफ अली भाई, ठीक, महिला थी। सर बी आर अम्बेडकर साहब नहीं थे क्या? बी आर अम्बेडकर साहब इसका विरोध करते हैं, मतलब समर्थन नहीं देते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलिए यहां पर कहा गया अनुमोदन, लो भाई लिख दे रहे हैं अप्रूवल देना। अप्रूवल जानते हैं ना, अप्रूवल, अप्रूवल देना, अब ठीक है। इसी को कहते हैं समर्थन देना, मतलब अप्रूव करेंगे कि भाई ये ठीक है। अभी क्या पढ़ रहे हैं? भारत छोड़ो आंदोलन ना, तो ध्यान यहां होना चाहिए, ठीक। चलो नोट कर लिया सभी ने, फिर बताएं आगे चले हम लोग, फटाफट जल्दी से बताएं, नोट कर लिया सभी ने। अब देखो जिस दिन स्टार्टअप खूब बड़े पैमाने पर, गांधी ने कहा करो या मरो, करो या मरो, या तो देश को आजाद करा लो, इसको आजादी में अपने प्राण को त्याग दो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। अब आते हैं क्या क्या बातें होती हैं, तो शुरू करते हैं। अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन जीरो, ऑपरेशन जीरो आवर्स। मतलब उन्होंने कहा कि ऑपरेशन जीरो आवर्स, जीरो आवर्स के तहत कांग्रेस के जितने भी नेता थे, ऑपरेशन जीरो आवर्स, इसके तहत कांग्रेस के जितने भी नेता थे, जितने भी लीडर थे, उस सबको अरेस्ट कर लिया गया। ऑपरेशन जीरो आवर्स, इसके तहत कांग्रेस के जितने भी लीडर थे, स्टार्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, all the leader of Congress were arrested by British government. ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार द्वारा स्टार्ट कर दिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन, ठीक, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अरेस्ट कर दिया गया। मतलब कांग्रेस के सभी नेताओं को, सभी नेताओं को ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के सभी नेताओं को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया, ठीक। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक।
तो ब्रिटिश सरकार साउथ इंडिया पढ़ा दी है? नहीं ना। तो टीपू सुल्तान के लिए काहे जान दे रहे हो भाई? कोई भी बच्चा पूछे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर साउथ इंडिया पूछता तो बोल दो आखिरी में चलेगा, टेंशन ना लें। ठीक, जब क्लास खत्म होगा उसके बाद बोलना कि सर क्लास खत्म होगा, और बीच बीच में आकर के इस तरह से सवाल मत पूछा करो। आखिरी 10 मिनट रहता है वो आप ही लोगों के लिए रहता है। अब आखिरी 10 मिनट में जब भी आप पूछोगे तभी आपको आंसर मिलेगा। इधर उधर की बातें करोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक, अब आखिरी में हम लोग बातें करेंगे, जितना भी बात होगी। जो भी पूछेगा सवाल आप लोग एक ही कमेंट दे दीजिएगा, सर लास्ट में पूछिएगा, लास्ट में सर बता देंगे। जो भी बच्चा आपसे पूछेगा सबको एक ही शब्द बोलना है, टॉपिक से रिलेटेड है तो एट ए टाइम जब आपसे पूछते हैं आप पूछ लीजिए। अगर डाउट क्लियर रहे तो उस समय जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड है तो तुरंत पूछ लो। अगर टॉपिक से अलग है तो सभी को बता दो, आखिरी में 10 मिनट सर डाउट लेते हैं, उस दौरान पूछ लिया करो। क्योंकि बीच बीच में इस तरह से आके एक सवाल कर जाना, फिर उसके बाद गायब हो जाना, 2 महीने बाद फिर पलट के आना, फिर एक सवाल कर देना। ठीक, तो ये मामला थोड़ा खराब होता है ना। हाँ, अभी जेल देखो, वही तो कहने, जब फ्लो होता तो फ्लो में पढ़ो। तो बीच बीच में पता चले तुम लोगों का टीपू सुल्तान लेते रहे, इनको लेते रहे, सबको पढ़ेंगे यार। टीपू उपू काहे भाग रहे हो? टीपू तुम्हारा बिल्कुल रखे रहेंगे तैयार, टीपू सुल्तान को चिंता ना करो। टीपू हैदर अली सबसे मुलाकात होगी, क्यों परेशान हो? ठीक, इतना बड़ा टॉपिक पढ़ रहे हो, इस टॉपिक में ध्यान तो है ही नहीं, टीपू सुल्तान में ध्यान जा रहा है। जहां से सवाल का पूछेगा नहीं पूछेगा पता नहीं, जहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा तो उसके जगह पे टीपू सुल्तान कहते हैं। शेरशाह सूरी का कथन था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखा करो। चलो आते हैं, तो कांग्रेस के सभी नेताओं को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, अब सबको अलग अलग जगह जेल में डालना शुरू कर दिया। किसको कहां कहां भरा गया भाई? तो देखते हैं किसको कौन कौन सी जेल में रखा जाएगा। चलिए, चलो देखते हैं कौन से व्यक्ति हो कौन सा जेल। तो पहला आ जाएगा प्लेस। प्लेस का मतलब जेल, और दूसरे हो जाएंगे क्या? लीडर, नेता। तो सबसे पहले एक आता है जो कौन सा? आगा खां पैलेस। कौन सा आएगा? आगा खान पैलेस। सबसे पहले आएगा कौन सा? आगा खां पैलेस। आगा खान, आगा खां पैलेस। दूसरा आज बात कर लेते हैं। आगा खां पैलेस हो गया। आगा खां पैलेस में किसे रखा जाएगा? गांधी जी को। आगा खान पैलेस कर दीजिए। ये कहां पर है आगा खां पैलेस? तो ध्यान रखिएगा मुंबई, यानी कहां पर? तो महाराष्ट्र में, पूना, महाराष्ट्र कर लीजिए। महाराष्ट्र में किसको रखा गया? गांधी जी। किस किस लीडर को रखा गया? तो गांधी जी, गांधी जी। और कौन हो जाएंगे इसमें? और किसे रखा जाए? गांधी जी, श्रीमती सरोजनी नायडू, और कौन हो जाएंगी? कस्तूरबा गांधी, और कौन हो जाएंगे? महादेव देसाई, महादेव देसाई। ये कहां पर? आगा खां पैलेस में। और बात कर लेते हैं बांकीपुर जेल, यानी कहां पर? तो पटना जेल। पटना जेल में किसे रखा जाएगा? पटना में किसे रखा जाएगा? और बात कर लेते हैं हजारीबाग सेंट्रल जेल।
हजारीबाग सेंट्रल जेल। तो पटना जेल में किसे रखा जाएगा? तो पटना में कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में कौन हो जाएंगे? डॉक्टर, अरे पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हजारीबाग सेंट्रल जेल, हजारीबाग कहाँ है? कमेंट करके बताइए आप लोग। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं अहमदनगर जेल में। अहमदनगर, कौन सा हो जाएगा? अहमदनगर। अहमदनगर जेल में, अहमदनगर जेल कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में यहां पर कौन हो जाएंगे? सरदार जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और कौन हो जाएंगे? पट्टभी सीतारमैया, पट्टभी सीतारमैया। और कौन हो जाएंगे? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पट्टभी सीतारमैया, ये सारे के सारे कौन से जेल में हो जाएंगे? अहमदनगर जेल में। ध्यान रखिएगा, अहमदनगर जेल में। अबुल कलाम आजाद, प्रफुल्ल चंद्र घोष, ये सारे के सारे। अबुल कलाम आजाद, प्रफुल्ल चंद्र घोष, प्रफुल्ल चंद्र घोष एटसेट्रा कर दे। मतलब ये सारे के सारे जितने भी नेता थे, ठीक, ये सारे के सारे नेता, जेबी कृपलानी एटसेट्रा कर दीजिए। ये सब कौन से जेल में हो जाएंगे? तो अहमदनगर जेल में हो जाएंगे। कौन से जेल में बेटा? तो अहमदनगर जेल में। इसमें से तो एक व्यक्ति जो थे वो जेल तोड़ करके ही भाग जाते, जैसे, ठीक ठीक, जैसे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कहे गए, जयप्रकाश, झारखंड 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 झारखंड। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। प्रदीप, अंशु, सभी का आंसर बहुत बढ़िया, झारखंड। तो इसमें जयप्रकाश नारायण जो थे ये जेल तोड़ करके ही भाग जाते। कहां पर है? तो लिख दे रहे हैं झारखंड। मतलब ये सोच रहे थे कि आंदोलन समाप्त हो जाएगा और सभी को अलग अलग जेल में डाल दिया गया। सबको, जितने भी कांग्रेस के नेता थे सबको अलग अलग जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण क्या करते? जेल तोड़कर फरार हो गए, जेल तोड़कर फरार हो गए, जेल तोड़ करके फरार हो गए। और जेल तोड़ करके फरार हो गए, उनके साथ योगेंद्र शुक्ला भी जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इनके साथ योगेंद्र शुक्ला भी थे, इनके साथ योगेंद्र शुक्ला भी थे, ठीक। और बात कर लीजिए, इन्होंने अंडरग्राउंड होकर के, मतलब जब जेल तोड़ करके जब भाग निकले तो तराई क्षेत्र में जाकर के आंदोलन चला। मतलब आंदोलन इन्होंने बंद नहीं किया, मूवमेंट ऐसे कह लीजिए बंद कर दे, मूवमेंट इन्होंने बंद नहीं किया। और कह लीजिए बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन ये चलता रहता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ये आगा खान पटना हजारीबाग सेंट्रल जेल, ये पूरे के पूरे क्षेत्र में, ठीक, पूरा का पूरा। अब इसे एक नाम दिया जाता है लीडरलेस मूवमेंट। क्या कहते हैं? लीडरलेस। तो अंडरग्राउंड होकर के कौन कौन काम करते हैं? तो कांग्रेस के जो बचे हुए नेता थे, जितने बचे हुए नेता थे,
जैसे इसमें कई लोग उषा मेहता, उषा मेहता, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, भूमिगत होकर, भूमिगत होकर मतलब अंडरग्राउंड जिसे कहते हैं, अंडरग्राउंड मूवमेंट रन करते हैं, भूमिगत होकर आंदोलन चलाए। मतलब अंडरग्राउंड मूवमेंट जो चलाते हैं उषा मेहता और मदन मोहन मालवीय, ये लगातार रेडियो पर बोल रहे थे, लगातार रेडियो पर सम्मेलन, लगातार रेडियो पर संबोधन चल रहा था और ऐसे लग रहा था कि आंदोलन आपका पूरी तरह से, ऐसे लग रहा था कि भाई हाँ बिल्कुल 12 बजे रात में, रात को ही अरेस्ट कर लिया गया था कितने लोगों को, सुबह सुबह, जैसे 8 अगस्त को स्टार्ट होना था। अब इसको पूरा डिटेल में दोबारा समझाएंगे, पूरा कंक्लूड करेंगे तब, अभी तो बस ये आपको साथ साथ बताते चल रहे हैं। ठीक, तो एक पॉइंट और लिख करके फिर आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं। 2 पॉइंट नोट कर लो फिर आपको समझाते हैं। पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट जैसे बात कर लेते हैं बलिया, जैसे बात, बलिया कहाँ, उत्तर प्रदेश में। जैसे बात कर लेते हैं सतारा, सतारा कहां पर है, तो महाराष्ट्र में। जैसे कौन सा हो जाएगा, तामलुक, तामलुक कहां पर है, तो बंगाल में। ठीक, अब देखिए सतारा में किसकी सरकार, बलिया में, बलिया में चीतू पांडे ने अपनी सरकार बना ली। सतारा में कौन, वायवी चौहान ने अपनी सरकार बना ली। ठीक, तामलुक में मातंगनी हजारा ने अपनी सरकार बना ली। किसने बनवाया था, मातंगनी हजारा। ठीक, तामलुक में किसने, मातंगनी हजारा ने अपनी सरकार बनाई। तीन लोगों ने खुद की अपनी पैरेलल गवर्नमेंट बना, मतलब इनके पैरेलल में कोई सरकार नहीं थी, इन्होंने अपनी सरकार बना ली। और ब्रिटिश सपोर्टर, उसके बाद में आपको समझाना शुरू करते हैं। बताओ अंग्रेजों की मदद कौन करेंगे, बताओ भाई अंग्रेजों के सहायक कौन होंगे, अंग्रेजों की मदद कौन करेंगे। ग्वालियर का सिंधिया, पटियाला का नवाब, नवाब पटियाला। पटौदी का नवाब, नवाब पटौदी।
जूनागढ़ का नवाब यानी नवाब ऑफ जूनागढ़। हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम। निजाम ऑफ हैदराबाद एटसेट्रा कर दीजिए। जम्मू कश्मीर का राजा, जम्मू कश्मीर के हरि सिंह। हरि सिंह ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का हरि सिंह एटसेट्रा कर दीजिए सारे के सारे। सभी का आंसर आ गया होगा, देखता हूं बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहा है। हाँ, 1857 के विद्रोह, गोरखा रेजिमेंट, ग्वालियर का सिंधिया, हरि सिंह भी था। हाँ, जूनागढ़ का नवाब था, निजाम था, हैदराबाद, सिंधिया, बहुत बढ़िया। हाँ लो भैया, इन्हें ये नहीं पता ग्वालियर कहाँ है। बेटा थोड़ा जमाने में रहा करो, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करो, ध्यान लगा के। ठीक, तो ये पूरे के पूरे लोग ऐसे थे जो अभी भी देश का साथ नहीं देते। अब आते हैं इस आंदोलन को पूरा समझते हैं, ध्यान समझिएगा, पूरा जीरो से समझते हैं। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया। गांधी जी ने कहा अंग्रेजी सरकार शैतान है और शैतानों से किसी भी तरह का उम्मीद प्राप्त करना बेवकूफी होगी। वर्धा में इसका प्रस्ताव पारित होता है और पूर्ण प्रपोजल तैयार किया गया था किसके द्वारा? यानी प्रपोजल तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। किसकी मदद से? तो जवाहरलाल नेहरू की मदद से। ठीक है, और इसको प्रेजेंट किसने किया था? ठीक, मतलब इसको प्रेजेंट किसने किया था, मतलब प्रस्तुत किसने किया था? तो इस प्रपोजल पूरा स्वीकार होता 8 अगस्त 1942 को, और इसको प्रेजेंटेड किसने किया था? प्रपोजल प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो प्रपोजल को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? प्रेजेंट किया था। किसने प्रेजेंट किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसको अप्रूवल कौन देते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और गांधी जी का स्लोगन होता है क्या? डू आर डाई। उन्होंने कहा कि करो या मरो, या तो देश को आजाद करा लो या तो उसकी आजादी में अपने प्राण को त्याग दो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, और यह आंदोलन कब? 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ। 9 अगस्त को स्टार्ट होता है और कांग्रेस के जितने भी लीडर थे जो मैंने आपको लिखा है सबको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। और जब जेल में डाल दिया गया तो ये हुआ कि ऑपरेशन, और किसके तहत? ऑपरेशन जीरो के तहत कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करके उस सबको अलग अलग जेल में डाला गया। ठीक है, अरेस्ट करके सबको अलग अलग जेल में। आगा खां पैलेस में गांधी जी, श्रीमती सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई। पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, हजारीबाग सेंट्रल जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण को, जो कि जेल तोड़ करके ही भाग जाते और अंडरग्राउंड हो करके आंदोलन चलाते हैं। ठीक, खूब बड़े पैमाने पर आंदोलन चला, खूब बड़े पैमाने पर। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक में बोला तो ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त को प्रपोजल पारित हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं। गांधी जी ने कहा कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। गांधी जी ने यह नहीं कहा कि आंदोलन कैसे, उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे हवाले है वतन। तुम इस आंदोलन का, गांधी ने खुद ही कहा, मैं कोई नेता वतन है, तुम ही नेता हो इस आंदोलन के। तुम्हारे ऊपर है कि तुम देश को आजाद कराओ या देश को पीछे ले जाओ। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम देश को आजाद कराओ या पीछे ले जाओ। अब कई सारे जगह लोगों ने अपनी खुद की सरकार बना ली, वहां पर एक भी अंग्रेज नहीं था। जैसे बलिया में चीतू पांडे ने, सतारा में वाईवी चौहान ने, तामलुक में मातंगनी हजार ने। देखो सिंपल सा लॉजिक है, जितने 50 साल से कम एज वाले थे वो किसको फॉलो करते थे? कहीं ना कहीं भगत सिंह के फॉलोवर थे। और जितने 50 साल के ऊपर वाले थे वो गांधी जी को मानते थे। गांधी का मतलब शांति वाला। 50 साल से कम उम्र वाले थे वो मार काट इत्यादि, मतलब ऐसे कह लीजिए यहां पर इतने बड़े पैमाने पर, ठीक, बड़े पैमाने पर अंग्रेज मारे गए, इतने बड़े पैमाने पर कि कहा जाता है कि
देश के छोटे छोटे क्षेत्र में अनेक स्वतंत्रता सेनानी, कहते हैं हर घर स्वतंत्रता सेनानी पैदा हो गए। बलिया में, गोरखपुर का नाम सभी ने सुना, गोरखपुर के बगल में एक जंगल है कुसमी जंगल, वहां पर अंग्रेजों को मार करके छोटे छोटे पीस में डाला गया और उस नदी का नाम ही पड़ गया गोर्रा नदी। ठीक उसी तरह से बलिया में चीतू पांडे ने अपनी खुद की सरकार बना ली, वहां पर कोई सरकार नहीं रही। समानांतर सरकार का मतलब दो लोगों की सरकार, एक सरकार होती है जो अंग्रेजों की चलती है और एक इनकी सरकार, तो उसी कहते हैं समानांतर, मतलब दो लोगों की सरकार एक साथ। इट्स कॉल्ड पैरेलल गवर्नमेंट। सतारा अंग्रेजों से मुक्त हो गया, मतलब वहां पर कोई भी अंग्रेज, कहा जाता है उन्हें मारने के बाद अब छोटे छोटे पीस में करके फेंक दिया जाता, नो एविडेंस नो क्राइम, ऐसे कह लीजिए। 50 साल से ज्यादा उम्र वाले बड़े बड़े धरने प्रदर्शन करते, जुलूस, अंग्रेजों की पूरी भीड़ वहीं पर लग जाती है। ठीक। और दूसरा, मातंगनी हजारा जो 93 साल की महिला सरकार थी, इन्होंने भी अपनी अपनी कहीं ना कहीं वो एक तरीके से कह लो सरकार बना ली थी। और तामुलुक में अगर बात करोगे, उड़ीसा में जातीय सरकार बन जाती है। सबने अपने अपनी समानांतर सरकार बता तो दिया कि आएगी जो है उनकी सरकार अंग्रेजों की, खुद इनकी सरकार, तो दोनों उसी कहते हैं पैरेलल गवर्नमेंट, उसी कहते हैं समानांतर सरकार कहती है। ठीक, उसी को समानांतर सरकार कहते हैं, मतलब दो लोगों की सरकार होना एक साथ साथ। और बात कर लेते हैं, अब लग रहा था कि देश आजाद हो जाएगा, देश आजाद हो जाएगा, लेकिन अभी भी भारत के कुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। ठीक, अगर ये मदद नहीं करते तो यही आंदोलन हो जाता। अब एक मुद्दा आता है, क्योंकि अभी भी यही आंदोलन में सपोर्ट कर रहे थे, नहीं तो देश आजाद हो जाता। अब एक मुद्दा आता है कि अंग्रेजों का, गांधी जी ने आंदोलन इसी समय क्यों स्टार्ट किया। एक मोमेंट आता है, कारण आता है कि गांधी जी ने आंदोलन इसी समय क्यों स्टार्ट किया। बड़ा प्यारा सा लाइन है कि गांधी जी ने आंदोलन इसी समय क्यों स्टार्ट किया। बहुत प्यारा सा सवाल है, बताए फटाफट जल्दी से बताएं सारे बच्चे। तो गांधी जी ने आंदोलन इसी समय क्यों स्टार्ट किया। बहुत प्यारा सा सवाल है, गांधी जी ने आंदोलन इसी समय क्यों स्टार्ट किया। सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत प्यारा सा सवाल है। हाँ, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। बहुत बढ़िया आंसर, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बहुत बढ़िया, अगर सेकंड, बहुत बढ़िया आंसर अभिषेक, शिवानंद, वेरी गुड बच्चे सभी का, नवीन, केजीएस, यंग इंडियन, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। विश्वास, बहुत बढ़िया आंसर सारे बच्चों का। सेकंड वर्ल्ड वॉर, अंकुश, बहुत बढ़िया। ब्रिटिश सोल्जर वॉज बिजी इन सेकंड, अंशुल, सभी का आंसर बहुत बढ़िया आंसर सभी का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अमित रंजन, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। देखो, सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज बिजी थे, अगर वो सैनिक वहां से यहां लाते तो उनके हाथ से ब्रिटेन चला जाता, और भारत से अगर सैनिक उठा करके वहां ले जाते तो उनके हाथ से इंडिया। तो मछली के कांटे की तरह गले में फंस जाता ना कोई चीज। तो उसी तरह से इनकी कहानी थी। और उस समय विंस्टन चर्चिल कौन था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। एट दैट टाइम द ब्रिटिश पीएम वाज, इसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बन जाता है, तो वही जो गांधी की खूब बुराई करता है, अरे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो होता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाता है। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश पीएम बन जाता है कौन, विंस्टन चर्चिल, उससे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो जाता है। और वायसराय कौन था भाई, वायसराय ऑफ इंडिया, भारत का वायसराय। तो उसमें पहले था लॉर्ड लिनलिथगो, स्टार्टिंग के टाइम में ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में ये रहता है ड्यूरिंग
स्टार्टिंग ऑफ मूवमेंट जब शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत के दौरान ही रहता है, ठीक है, शुरू करने के दौरान। बट लेटर वायसराय कौन हो जाएगा, लेकिन बाद में वायसराय कौन हो जाएगा, तो लॉर्ड वॉवेल, लॉर्ड वॉवेल हो जाएंगे बाद में वायसराय। ठीक, कुल मिला के अगर पूछेगा, हाँ, विंस्टन चर्चिल उस समय भारत का था, ऐसे कह लीजिए वायसराय था, और ये क्या हुआ भाई, समाप्त हो गया, ये पूरा आंदोलन क्या रहा, समाप्त रहा। इसका रिजल्ट क्या रहा, तो इसका परिणाम क्या, प्रारंभ में ऐसे कह लीजिए इसका क्या था, तो अनसक्सेसफुल, यानी क्या हो गया, फेल हो गया, असफल। लेकिन ध्यान रखिएगा, बट लेटर सक्सेसफुल, लेकिन 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 बाद में इसे सफल माना गया, सफल माना गया, क्योंकि इसके बाद आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं पड़ी, इसके बाद आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसके बाद मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या माना जाता, सक्सेसफुल, केवल ऐसे कह लीजिए। तो ये पूरा आंदोलन क्या था, सक्सेसफुल था। ठीक, बाद के समय में इसे एक और नाम देते हैं, जहां पर आपने लिखा होगा ना क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इसका एक और नाम मिलता है, अगस्त क्रांति कहते हैं इसे, इसे एक और नाम देते हैं अगस्त रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं, अगस्त क्रांति कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई अगस्त क्रांति, क्योंकि अगस्त के महीने में छुड़ा, और क्रांति का मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन। इसी के बाद भारत पूरी तरह से चेंज हो जाता है, मतलब भारत का ऐसे कह लीजिए पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है, और भारत में किसी आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए कहते हैं इसे सक्सेसफुल। अब एक सवाल और आता है कि कौन कौन से लोग थे जिन्होंने आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया, तो इसमें आंदोलन को ना सपोर्ट करने वालों की टीम लिख लेते हैं, भाई कौन कौन थे जो आंदोलन को सपोर्ट नहीं करते। ठीक, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में, छोड़ो आंदोलन को समर्थन ना देने वाले, ना देने वाले या मदद ना करने वाले, मतलब इन्होंने मदद नहीं किया। इसमें कौन कौन थे, तो हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा हो गया, और कौन सी पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एटसेट्रा कर दो। मुस्लिम लीग का मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुना ही होगा, प्रॉपर उसका नाम ही लिख देते हैं। इन लोगों ने भारत के छोड़ो आंदोलन में कोई रोल प्ले नहीं किया था। हाँ, इन लोगों ने भारत के आंदोलन का कोई भी मतलब ऐसा कोई रोल प्ले नहीं किया था कि इसे हम लोग सक्सेसफुल मान लें, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कौन सा, क्विट इंडिया मूवमेंट। सभी का क्लियर है, एक बार बता दीजिए सारे बच्चे।
चलिए यस सर क्लियर, यस सर क्लियर, यस सर क्लियर, यस सर क्लियर, सभी का क्लियर, बहुत बढ़िया। तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। अब आप लोगों के क्वेश्चन का टाइम स्टार्ट हो गया। आप जो इच्छा करे पूछो, 5-7 मिनट है, पहले उसे पूछ लो। ऑल राइट सर, ऑल राइट सर, ऑल राइट सर, वेरी गुड। चलिए अब आपकी जो इच्छा करे वो सवाल पूछो। जो बीच बीच में कोई 2-4 बच्चे सवाल पूछ रहे थे, पूछो अब जितना मर्जी करे। आप सीधे डाउट पूछो, एक डाउट नहीं, बस सीधे डाउट पूछो, जो भी डाउट हो आपके मन में, ठीक है। डायरेक्टली सवाल पूछो। क्लियर सर, 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 ठीक। अच्छा सब क्लियर है सर। अपने देश वालों पे गुस्सा आती है। अच्छा ये सवाल है, नवाब के पास 40 कुत्ते थे कि नहीं थे, तुम्हारे एग्जाम में आएगा। अरे सवाल सवाल की तरह पूछो। सर जाट रेजिमेंट अंग्रेजों की थी ना। जाट रेजिमेंट का मतलब हो गया उस समय ब्रिटिश के अंडर में वो थी ना, तो अंग्रेजों ने अपना रेजिमेंट बना रखा था जाति धर्म के नाम पर। बहुत सारे नेता यार हिंदू महासभा के, ठीक, भरे पड़े नेता थे। पर्टिकुलर किसी पॉपुलर नेता का नाम नहीं लेते हैं। उन्होंने मतलब ऐसा नहीं कि अगर इन्होंने सपोर्ट नहीं, जैसे मान लीजिए अब हिंदू महासभा सपोर्ट नहीं की, तो ऐसा भी नहीं कि अगर कांग्रेस के नेता इनके घर गए तो भगा दिया या उन्हें पकड़वा दिया, ऐसा नहीं। इन तीनों चारों में से कोई ऐसा काम नहीं करते हैं। ये लोग सपोर्ट भी नहीं करते, मतलब न्यूट्रल हो जाते हैं, भाई ठीक है आपका प्रोग्राम आप चलाइए, ठीक, कुछ नहीं करते हैं। जैसे अभी देखोगे राम मंदिर बन रहा, सबको हल्ला है, राम मंदिर बन रहा, 22 तारीख को उसका उद्घाटन होना है, ठीक है। राम मंदिर बन चुका है, रामलला का पूरा स्थान सजा पड़ा है, अयोध्या सबको पता है, ठीक, खूब सजा पड़ा है। तो अब ये नहीं कि मान लो उसमें कई सारे नेता लोग भाग ले रहे हैं, कई सारे नेता लोग नहीं भाग ले रहे हैं, तो उसमें कई सारे लोग बुराई भी कर रहे होंगे, कई सारे लोग न्यूट्रल हो जाएंगे। तो न्यूट्रल थे ये लोग ना, ये उसमें भाग ले रहे थे, ठीक। इकॉनमी जो आती है आपकी एनडीए में, वो रहती है करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। तो पढ़ लो, अगर इकॉनमी क्लास मिले तो आप लोगों के लिए तो पॉजिटिव वाली बातें हैं भाई। वैसे इकॉनमी रहती नहीं है प्रॉपर वे में, एक आध क्वेश्चन कहीं भूले भटके के रहता है, तो आपको करंट अफेयर्स में ही कवर हो जाता है। सभी सब्जेक्ट कब तक, जब पूरा हो जाएंगे तब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग सिलेबस के पीछे क्यों पड़े रहते हो? सिलेबस कब खत्म हो जाएगा? सिलेबस, कोई टीचर अपनी कहानी तो सुनाता नहीं है। सभी टीचर मेरे हिसाब से पढ़ाते ही होंगे, हर एक टीचर आपको पढ़ाता ही है। तो पढ़ाता है तो उसको ध्यान रखा करो। और टीचर अपने हिसाब से आपको ये चाहता है कि मैं 100% दूं। हर एक टीचर अपना बेस्ट से बेस्ट देता है, ठीक है। तो आप लोग कोर्स पूरा करना होता तो ऐसे ऐसे कोर्स खाली करना, तो क्रैश कोर्स तो लिए नहीं हो भाई, ये तो आपका प्रॉपर कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स है, इसको तो रिलैक्स होकर के पढ़ना चाहिए। क्योंकि हाँ वही मैंने बोला ना, वो आ जाता है करंट अफेयर से रिलेटेड ही हो जाता है। तो आप लोग क्रैश कोर्स की तरह मत, जो आपका फाउंडेशन कोर्स है तो फाउंडेशन की तरह पढ़ो, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।